संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब का मौलिक ग्रंथ बीजक है। बीजक में आपने कहा, चाहत सुख दुख संग न छाड़ा। बहुत छोटा सा सूत्र है। चाहत सुख, विश्व में अरबों नर नारी हैं, किंतु सभी प्राणियों की मांग एक है, सुख। मनुष्य नहीं, प्राणी जगत सुख चाहता है, किंतु मनुष्य जो चाहता है उसके अनुरूप पुरुषार्थ करके उसे प्राप्त कर सकता है। इसलिए साहब कहते हैं, चाहत सुख, ये जीव सुख तो चाहता है, परंतु लगा देते हैं। ये परंतु बहुत खतरनाक शब्द है। एक छात्र का पिता निवेदन कर रहा था, गुरुजी हमारे बच्चे को सब कुछ पढ़ाना, किंतु लेकिन परंतु बट अगर मगर तगर नहीं पढ़ाना। कहे क्यों? ये तो कंजंक्शन है, दो वाक्यों को जोड़ता है। नहीं गुरुजी, जोड़ने के साथ साथ तोड़ता भी। जिस बात में किंतु लेकिन परंतु बट अगर मगर तगर लग जाता है तो बना बनाया काम सब बिगड़ जाता है। कहते हैं महाराज, आपका निमंत्रण पत्र तो मिला, परंतु ये बादल आ गए तो हम नहीं आ सके। बस परंतु लगा दिए तो सब काम ढीला हो जाता है, सब बिगड़ जाता है। साहब कहते हैं, जीव चाहता तो है सुख, परंतु क्या है? दुख संग न छाड़ा। आप लोग मानस पढ़े होंगे, रामायण में जिस समय नारद के मन में मोह उत्पन्न हुआ, नारद जी विष्णु भगवान के पास गए थे। नारद का शाब्दिक अर्थ होता है ना धन रद बराबर ना रद। ना माने नहीं, रद माने मिथ्या। जिनकी वाणी मिथ्या न हो उन्हें नारद कहते। ऐसे भक्तराज नारद जी थे। उनके मन में मोह हुआ, विष्णु भगवान के पास गए और जाकर के निवेदन किए कि जेहि विध नाथ होय हित मोरा, करहु सुबेग दास में तोरा। हे नाथ, जिस प्रकार से मेरा हित हो वह उपाय आप बहुत जल्दी करें। करहु सुबेग, बहुत जल्दी उपाय करें। दास में तोरा, मैं आपका शिष्य। नारद जी के मन में बहुत बड़ी खलभली मच गई थी, बहुत चंचल। गीताकार ने लिखा, वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जिसकी इंद्रियां वश में होती हैं, तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, उसकी बुद्धि स्थिर होती है। जिसकी इंद्रियां वश में नहीं होती हैं वो बहुत चंचल होता है। जैसे बंदरों को आप देखिए, बंदर स्वाभाविक चंचल होता है। अगर उसको बिच्छू डंक मार दे फिर आप देखें तो बैठ ही नहीं पाएगा। एक तो मन वैसे चंचल है, दूसरे मन में विकार उत्पन्न हो गया। तो नारद जी के मन में बहुत चंचलता आई। सब भाषा में कहा कि मैं आपका शिष्य हूं, दास हूं। करहु सुबेग दास मैं तोरा। तो वे इष्ट देव हैं, उपास्य हैं। उन्होंने कहा, जेहि विध होई परम हित, नारद सुनहु तुम्हार। सोई हम करब न आन कछु वचन नम्रसा हमार। हे नारद, तुम हित की बात करते हो, मैं कहता हूं जिस प्रकार से तुम्हारा परम हित होगा वही उपाय मैं करूंगा, दूसरा कुछ नहीं करूंगा। इतना कह करके आश्वासन दे देते हैं, फिर आगे परंतु लगा देते हैं। वही देखिए, परंतु लगाए। परंतु क्या लगा देते हैं? कुपथ मांग रुज व्याकुल रोगी, वैद न दे सुनहु मुनि योगी। यही विध हित तुम्हार मैं ठयऊ, और कही अस अंतरहित प्रभु भयो। रोगी कुपथ मांगता है, जिसको डायबिटीज हो, शक्कर की बीमारी हो, और वो कहे कि साहब आज हलवा बना है, हलवा खा ले हम। तो रोगी तो कुपथ मांगता है, किंतु जो वैद्य होता है वो देता नहीं।
कभी वैद्य नहीं कह सकता है कि जिसे शक्कर की बीमारी हो, डायबिटीज हो, वो व्यक्ति शक्कर खा ले, इस प्रकार से हलवा खा ले, नहीं कहेगा। क्योंकि सचिव वैद्य गुरु तीन जो प्रिय बोल ही भयास, राज धर्म तन तीन कर होए वेग ही नाश। रोगी कुपथ मांगता है, वैद्य देता नहीं है, इसी प्रकार से मैं तुम्हारा हित चाहता हूं, ऐसा कह करके विष्णु भगवान अंतर ध्यान हो जाते हैं। ये बात हम और आप समझ लेते हैं कि विष्णु भगवान ने साफ साफ इनकार कर दिया है। उन्होंने कह दिया कि तुम रोगी हो और मैं वैद्य हूं, तुम कुपथ मांगते हो कि मेरा रूप दे दो और मेरी शादी हो जाए। ये वास्तव में शादी नहीं है। शादी वाले कितने लोग कहते हैं ये जिंदगी की बर्बादी है। एक व्यक्ति साइकिल से जा रहा था, गुनगुना रहा था। क्या गुनगुना रहा था? जो आदमी के भीतर होता है वही तो गुनगुनाता है। वो गुनगुना रहा था, हमें तो लूट लिया मिल के हुस्न वालों ने, यही गुनगुना रहा था। अब आप सच, वो सही सही अपनी बात बता रहा था। ये आदमी शादी में लूटा जाता है, उसके जो सद्गुण हैं, उसके जो सील है, उसके जीवन का जो सर्वस्व है वो लूट जाता है। इसलिए गोस्वामी जी ने लिखा, लोग पाठ खूब करते हैं, अखंड रामायण का पाठ करते हैं और तरह तरह से सब कीर्तन करते हैं, परंतु कभी उस पर चिंतन नहीं करते कि गोस्वामी जी रामायण में क्या लिखा है। अवगुण मूल सूल प्रमदा सब दुखान, ताते की निवारण मुनिमय यह जिए जान। हित और अहित का प्रसंग इतना सुंदर आया है, किंतु आज बिरले कोई गृहस्थ भाई होंगे जो अपने बच्चों को सही सीख दिए होंगे कि इसमें हित नहीं है, ये अहित है। भगवान ने नारद जी की रक्षा किया है और सारा भेद बताया है कि मैंने अपना रूप तुमको इसलिए नहीं दिया कि तुम जगत के जाल में फंस जाओगे। रूसों ने एक बड़ा महत्वपूर्ण वाक्य लिखा, मैन इज बोर्न फ्री बट एवरी वर्जिन चेंज। आदमी स्वतंत्र होकर जन्मा है, किंतु अनेक बंधनों में जकड़ गया है। उसको कोई दूसरा व्यक्ति नहीं जकड़ाया है, उसके मस्तिष्क की जो अविद्या है, अज्ञान है, उसके कारण से वो जकड़ गया है। तो हित अहित को हम अच्छी तरह से समझना चाहिए। इन दुर्व्यसनों में, सांसारिक वासनाओं में, अंधविश्वास में पड़ जाने से आदमी का हित नहीं होता है, अहित होता है। पूरा जीवन परतंत्र हो जाता है। अनेक समस्याओं को आदमी पहले जन्म देता है और फिर उन्हीं समस्याओं के समाधान में ही अपने जीवन को समाप्त कर देता है। ये कोई समझदारी की बात नहीं है। कोई आदमी पहले शराब पी ले और शराब पी करके अब एक कुल्हाड़ी ले, पैर में मार ले और फिर डॉक्टर साहब के पास जाए अस्पताल में, अब अच्छा हो जाए तो बहुत खुशी मनावे कि हम अच्छे हो गए, और उसी में अपना पैसा भी दे, समय भी दे। इसी प्रकार से अज्ञान दशा में आदमी अनेक समस्याओं को जन्म देता है। फिर उन्हीं समस्याओं के समाधान में ही अपने अमूल्य जीवन को, जिस जीवन को पाकर भजन कर सकता था, भक्ति कर सकता था, साधना कर सकता था, अप्रभावित जीवन यापन कर सकता था, उसी में समाप्त कर देता। तो मैं कह रहा था केवल परंतु की बात। साहब ने कहा, चाहत सुख दुख संग न छाड़ा। ये जीव सुख चाहता है परंतु दुख का साथ नहीं छोड़ना चाहता। यह व्यक्ति चाहता है कि हमारे मुख से सुगंध निकले, किंतु शराब पी रहा है, सिगरेट पी रहा है, बीड़ी पी रहा है। चाह कुछ है और राह कुछ। चाहता है मुख से सुगंध निकले और सिगरेट पिएगा, बीड़ी पिएगा, शराब पिएगा, तो मुख से सुगंध कैसे निकलेगी? एक शायर ने लिखा, इरादे हैं तो मंजिल के मगर चलना नहीं आता, हमें कहना तो आता है मगर करना नहीं आता। जो आपका इरादा है, इरादा के अनुकूल आपका कर्म भी होना चाहिए। इरादा ठीक है कि आपको सुख चाहिए, सुख शुभ कर्मों का फल है और दुख अशुभ कर्मों का फल है। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा,
जो जस करहि सो तस फल चाखा। संसार में कर्म की प्रधानता है, नाम की प्रधानता नहीं है कि आप सीताराम सीताराम कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। इसका कोई महत्व नहीं है। आप चाहे जो नाम जपें, चाहे राम जपें, चाहे श्याम जपें, चाहे अल्लाह जपें, चाहे जो कुछ जपें, अगर आपका काम सही नहीं होगा, आपका जीवन सही नहीं होगा, तो आपकी कोई रक्षा नहीं कर सकता है। संसार में कर्म की प्रधानता है। हर आदमी को अपने जीवन को ठीक से बनाना चाहिए, ठीक से सोचना चाहिए। साहब कहते हैं कि चाहत सुख दुख संग न छाड़ा। ये जीव सुख चाहता है किंतु दुख का साथ नहीं छोड़। भूमि परत भा ढाबर पानी और जिम जी वही माया लपटानी। सुख है क्या चीज? कभी तो आदमी के मन में थोड़ा प्रश्न भी उठना चाहिए। इसीलिए कहा गया बिनु सत्संग विवेक न होई। बिना सत्संग के मिले आदमी के मन में विवेक नहीं उत्पन्न होता है। विवेक किसे कहते हैं? जहां दो चीजें मिली हूं, दोनों को अलग अलग कर देने का नाम विवेक है। चावल और दाल दोनों को मिला देते हैं तो उसे खिचड़ी कहा जाता है, और दोनों को अलग अलग कर देने का नाम विवेक है। ये चावल है, ये दाल है। इसी प्रकार से जब तक व्यक्ति को सत्संग नहीं मिलता है, उसे विवेक प्राप्त नहीं होता है। आदमी कभी सोचता नहीं कि सुख क्या चीज है, सुख किसमें है, सुख क्यों मालूम होता है, मालूम होता तो तृप्ति क्यों नहीं होती है। इन सब चीजों का अच्छी तरह से चिंतन करना चाहिए। गर्मी का दिन था, खूब जोरों से गर्मी पड़ती थी। एक व्यक्ति अपने संबंधी के यहाँ पहुंचा। दोपहर का समय था। सचमुच उनके जो संबंधी थे बहुत भावुक थे, सज्जन आदमी थे। अपने मित्र के आने पर तुरंत वो नींबू का शरबत बनाए और शरबत बना करके उनको पीने के लिए दिए। पंखा चालू कर दिए। वो गर्मी से बहुत पीड़ित थे। पंखा की हवा मिली, ठंडा शरबत मिला, उन्हें बहुत प्रसन्नता हुई और बहुत अपने मित्र की प्रशंसा करने लगे। एक व्यक्ति वहीं बैठा हुआ था। उसने कहा कि अगर घर में मेहमान आ जाए और नींबू का शरबत बनाकर दिया जाए और पंखा चला दिया जाए तो लोग बहुत प्रशंसा करते हैं। वो कल्पना करने लगा कि हमारे घर में भी अगर कोई मेहमान आ जाए तो हम भी इसी प्रकार से सेवा करेंगे। समय बदला। गर्मी के बाद बरसात हुई, बरसात के बाद ठंडी का समय आया और खूब जोरों से ठंडी पड़ रही थी। और उसी समय उनके घर में मेहमान पहुंचे। सायंकाल का समय था और मेहमान पहुंचे, तुरंत नींबू का शरबत बना करके लाया और पंखा चालू कर दिया। एक तो वो ठंडी से वैसे पीड़ित थे और दूसरा नींबू का शरबत दे दिए, पंखा चालू कर दिए। और वो आदमी सोचने लगा कि इनका मस्तिष्क कंट्रोल में है कि नहीं है। एक तो ठंडी, दूसरा नींबू का शरबत, और शाम के समय शरबत, और दूसरा पंखा चालू कर दिए तो वैसे ठंडी बहुत है। उनकी कोई प्रशंसा नहीं कर रहा था। तो उस आदमी से रहा नहीं गया कि उस जो शरबत पिया था वो आदमी बड़ी प्रशंसा कर रहा था और वही शरबत मैं बनाकर दिया हूं, ये कोई प्रशंसा नहीं करते। उन्होंने कहा, श्रीमान जी ये शरबत मीठा है या नहीं? उसने कहा शरबत तो मीठा है, किंतु ये ठंडी में शरबत की कोई आवश्यकता नहीं, इसकी कोई जरूरत ही नहीं है। वो तो बेचारा पी करके कांप रहा है ठंडी से। वैसे नींबू का शरबत पिला, पंखा से चालू कर दिया। तो अगर नींबू के शरबत में पंखा में सुख होता तो ठंडी में भी सुख मिलना चाहिए। अभी तो वही हो रहा है। इन पदार्थों में कुछ नहीं। हम आप यहां पर बैठे हैं, गर्मी का दिन है, सब सूती कपड़ा पहने हैं, और पूस माघ का महीना होता और ठंडी जोरों से पड़ती तो हम आप गर्म कपड़ा पहनते। आजकल आपके घर में कोई मेहमान आ जाए और रजाई ओढ़ने के लिए दे दें कि डबल रजाई लीजिए, आप बहुत दिन में आए हैं, तो उनको सुख नहीं मिलेगा। क्या मिलेगा? दुख मिलेगा। और ठंडी के दिन में आप डबल रजाई देंगे तो उनको सुख मिलेगा। सुख इन पदार्थों में नहीं है। जिन व्यक्तियों के मिलने पर आप बहुत प्रसन्नता का अनुभव करते हैं, अगर हमारी मन की स्थिति बदल जाए तो हम उनसे देखना भी नहीं चाहते हैं, बात भी नहीं करना चाहते हैं, मिलना भी नहीं चाहते हैं। आदमी सुख की खोज दो जगह करता है, प्राणियों में या पदार्थों में। सदगुरु कबीर साहब ने
समाधान दिया कि जहां नहीं तहां सब कुछ जानी, जहां कुछ भी नहीं है। एक शायर ने लिखा, लज्जत कुछ भी नहीं फिर भी दुनिया जान देती है, खुदा बंदा मोहब्बत में मजा होता तो क्या होता। जिसमें कोई लज्जत नहीं, कोई स्वाद नहीं। अब बीड़ी में कौन स्वाद है, तमाकू में कौन स्वाद है, किंतु आदत वाले व्यक्तियों से पूछो कि उसमें कितना स्वाद है। और जिनकी आदत नहीं है वो आप बीड़ी पीते हैं, वो तुरंत अपना रुमाल या साफी नाक में लगा देते, उनको गंध सहन नहीं है। पीने वाले रह नहीं पा रहे हैं, और जो नहीं पीने वाले हैं उनको वो दुर्गंध मालूम होता है, वो सहन नहीं होता है, या तो हट जाते हैं या कपड़े से नाक को बंद कर देते हैं। लज्जत कुछ भी नहीं फिर भी दुनिया जान देती है, खुदा बंदा मोहब्बत में मजा होता तो क्या होता। अगर आदमी को अपने आप में मजा होता, अगर आदमी आत्मनिष्ठ जीवन जीता तो उसको कितना सच्चा अनुभव होता। सदगुरु कबीर साहब की भाषा में कहूं तो जो तू चाहे मुझको छाड़ सकल की आस, मुझ ही ऐसा होए रहो सब सुख तेरे पास। मेरे पास नहीं कहा, सब सुख तेरे पास। सुख का केंद्र बिंदु शरीर नहीं है, सुख का केंद्र बिंदु आत्मा है। जिस शरीर को देख करके लोग आसक्त होते हैं, मोहित होते हैं, उस शरीर को थोड़ा सा विवेक करे, उस शरीर के कपड़े को विवेक से अलग कर दे, और ऊपर जो त्वचा है उसको अलग कर दे विवेक से, फिर त्वचा के नीचे जो दिखाई देगा कोई आकर्षक नाम की चीज नहीं होगी। आकर्षक दिखता है तो केवल त्वचा के कारण से, बाल के कारण से। अगर विवेक से हटा दीजिए कुछ आकर्षक नहीं। शरीर तो केवल हड्डियों का ढांचा है, और इसके अंदर जो भी भरा हुआ है अगर बाहर आ जाता है तो आदमी नाक सिकोड़ता है, घृणा करने लग जाता है। बहुत सुंदर सुंदर पदार्थ संसार में हैं, बहुत सुंदर दूध होता है, उसमें सेंट डाल दीजिए और वो कब तक पीने लायक रहता है, जब तक बाहर रखा रहता है तब तक सुंदर रहता है। अगर शरीर के अंदर चला गया तो 2 मिनट में भी ऐसा बदल जाता है कि आदमी उसको छूना भी नहीं चाहता। कितने सुंदर सुंदर मेवा मिष्टान हैं, किंतु शरीर के अंदर पहुंचते ही वे किस रूप में बदल जाते हैं, छूने लायक नहीं रह जाते हैं। शरीर अपवित्र हो जाता है, शुद्ध हो जाता है, और उस शरीर में आदमी मोहित होकर के, आकर्षित होकर अपनी जिंदगी को बर्बाद कर देता है। तो साहब कहते हैं, चाहत सुख दुख संग न छाड़ा। ये सुख का राज नहीं जान पाया है कि सुख का केंद्र बिंदु शरीर नहीं है, आत्मा है, चेतना है, जिसके चेतन अमल सहज सुख राशि। सहज सुख की राशि ये चेतना है, ये आत्मा है, जिसके रहने से शरीर सुंदर सा प्रतीत होता है। न रह जाए तो शरीर विभत्स हो जाता है। पति पत्नी में बहुत प्रेम होता है, किंतु चेतना न रह जाए, अगर शरीर मुर्दा हो जाए, फिर दोनों को एक कमरे में आप बंद कर दे तो रह नहीं पाएंगे, कहीं भूत बनकर के न पकड़ लिए, और डरावनी सूरत लग जाएगी। फिर उनको कुछ प्यार नहीं होगा, न उनको कोई शरीर सुंदर मालूम होगा। ये वास्तव में सुख का केंद्र बिंदु बाहर नहीं है, भीतर है। हमें वो दृष्टि नहीं मिली, हमें संत गुरुजन नहीं मिले। सदगुरु श्री विशाल साहब जी ने भयान में कहा, काम विजय जय पत्र है, जा घट चेतन माही, भाग प्रबल ते जीव की बोध गुरु मिल जाए। संसार के दुखों से छूटने का प्रमाण पत्र उसे मिल गया जिसने काम विषय पर विजय प्राप्त कर लिया। जैसे बच्चा जब स्कूल में पास हो जाता है तो उसको पास होने का प्रमाण पत्र मिलता है कि हाई स्कूल पास है, इंटर पास है, कॉलेज पास है, प्रमाण पत्र सरकार देती है। इसी प्रकार से दुखों से छूटने का प्रमाण पत्र उन व्यक्तियों को मिलता है जो अपने मन और इंद्रियों को स्वाधीन कर लेते हैं। आप लोग ताश खेले होंगे, ताश में कितने पत्ते होते हैं? 52 पत्ते होते हैं। उसमें 3 पत्ते ऐसे होते हैं, उसमें 3 फोटो होते हैं, एक गुलाम, एक बेगम, एक बादशाह। खेले आप बहुत होंगे, परंतु कभी सोचे नहीं होंगे कि नहला दहला के बाद गुलाम बेगम बादशाह क्यों बना दिए। आप जानते हैं अच्छी तरह से, जो बेगम से हार जाता है वो होता है गुलाम, और जो बेगम से जीत जाता है उसे कहते हैं बादशाह। बेगम कौन है शायद बताने की जरूरत नहीं रह गई,
खेलने वाले सब जानते हैं। बेगम है हमारी और आपकी इंद्रियां। ये इंद्रियां बेगम हैं। इंद्रियों पर जो विजय प्राप्त कर लेता है वो बादशाह होता है, उसका जीवन स्वतंत्र होता है। और जो इंद्रियों से निगृहित होता है वो गुलाम होता है, उसका जीवन परतंत्र होता है। अब आपकी जो मर्जी हो वो बने। हम नहीं कहते कि आप क्या करें क्या न करें, किंतु संस्कृत में मनीषी ने कहा अगर आप स्वतंत्र जीवन जीना चाहते हैं तो बंधुओं बादशाह बने। अगर गुलामी आपको प्रिय है तो आप इंद्रियों से निगृहित हों। संस्कृत के मनीषी ने लिखा आपदाम कथिता पंथा इंद्रियाणाम वसंजमः तज्जया संपदाम मार्गो येनेष्टम तेन गम्यताम। इंद्रियों का असंयम यह आपत्ति का पथ। आप चलते हैं, थोड़ा सा हाथ और आंख का संयम हट जाता है, तुरंत एक्सीडेंट हो जाता है। बोलते हैं, बोलने में थोड़ा सा संयम हट जाता है, घर में महाभारत चालू हो जाता है। खाते हैं, थोड़ा सा संयम हट जाता है तो अपने ही दांत अपने ही जीभ को काट लेते हैं। असंयम ये दुख का रास्ता है। आदमी ने अपने लिए जितनी गाड़ी बनाया है सब गाड़ी में ब्रेक का प्रयोग किया है। देखो छोटी सी गाड़ी बनाया साइकिल, उसमें भी ब्रेक, स्कूटर बनाया उसमें भी, मोटर बनाया, जीप बनाया, रेल बनाया, वायुयान बनाया। आदमी अपने लिए जितनी गाड़ी बनाया है सब गाड़ी में ब्रेक का प्रयोग करता है खतरे से बचने के लिए। और जीवन रूपी गाड़ी को बिना ब्रेक के तेजी से हाँक दिया है, इसीलिए एक्सीडेंट हो गया है। जनसंख्या वृद्धि की समस्या पैदा हो गई। गाड़ी में कोई ब्रेक ही नहीं, बिना ब्रेक की गाड़ी हाँकते हैं, तब फिर क्यों जनसंख्या वृद्धि समस्या पैदा हो गई है। गाड़ी में भी आप ब्रेक रखें। ब्रेक की शिक्षा कौन दिया है? आप रामायण पढ़ते हैं, मंदोदरी कहती है, किससे कहती है? अपने पतिदेव रावण से कहती है कि जो चाहो आपन कल्याणा सुयस सुमत शुभ गति सुख माना तो पर नारी लीलार गोसाई तजो चौथ चंदा की नाई। कितना सुंदर उपदेश शास्त्रों में है। हम ठीक से ग्रंथों को पढ़ते नहीं, हम तो दिन भर सुबह से शाम तक केवल रोजी रोटी के धंधे में लगे रह जाते हैं और जो कमाते हैं वो बिना काम के काम में हमारा पैसा सब चला जाता है। कितना सुंदर उपदेश दिया है। आप लोग देखते हैं रेलवे में जाकर के कोई ट्रेन, चाहे सुपर ट्रेन हो, चाहे लोकल हो, चाहे मेल हो, एक्सप्रेस हो, अगर कोई लाल झंडी दिखा देता है तो गाड़ी को तुरंत लोग रोकने का प्रयास करते हैं, गाड़ी फिर आगे जाती नहीं। ये लाल झंडी खतरे की निशानी। ये महिलाएं लाल लाल बीच में सिंदूर लगाती कि नहीं लगाती? ये खतरे की निशानी है। ये बीच में लगाती हैं। बीच में क्यों लगाती हैं? एक माता का कुल, एक पिता का कुल और एक पति का कुल, दो कुल के बीच में है। अगर लड़की ससुराल में जाती है, माता पिता के यहाँ कोई तकलीफ हो जाती है, तुरंत लड़की आज्ञा लेकर के माता पिता के घर में सेवा करती है। अगर पति के कुल में परेशानी हो जाती है, तुरंत माता पिता से निवेदन करके पति के कुल में जाती है। तो इसलिए बीचों बीच में लगाती है सिंदूर। अब आज की पढ़ी लिखी बहनें तिरछा मांग पाने लगी। वो सोचती न हम माता पिता के कुल के हैं न पति के कुल के, हमारा कुल अलग रहे। तो ये बंधुओं खतरे की निशानी। कहते हैं जो चाहो अपन कल्याण, अगर अपना कल्याण चाहते हो सुयस सुमत शुभ गति सुख माना तो पर नार लीलार गोसाई तजो चौथ चंदा की नाई। गाड़ी में अपने ब्रेक को ठीक करो। इसीलिए जीवन में सत्संग की बहुत जरूरत है। सत्संग से जीवन जीने की कला हमें मिलती है। जीवन तो लोग जीते हैं, आदमी खाता है, पीता है, सोता है, जागता है, काम करता है, किंतु काम करने के ढंग में बहुत बड़ा अंतर होता है। काम करने में अंतर होता है। एक संपन्न घर की लड़की थी, आलसी प्रकृति थी, उसकी शादी हुई, संपन्न परिवार में थी, शादी हुई, ससुराल गई। ससुराल वालों ने कहा कि आज बहू रानी से भोजन बनवाएं और सब लोग पाएंगे। सर्वसम्मत से प्रस्ताव पास कर दिए कि खीर
पूड़ी और सब्जी 3 चीज बनना चाहिए। तीनों चीज के लिए सामान दे दिए। अब बहू रानी खाना तो जानती थी, बनाना नहीं जानती। कितने लोग ऐसे होते हैं, खाना तो जानते, बनाना नहीं जानते हैं। संपन्न घर की लड़की थी, उसके घर में नौकर भोजन बनाने वाले थे। माँ ने कभी ध्यान नहीं दिया कि ससुराल लड़की जाएगी तो उसको भोजन बनाना पड़ सकता है। माँ कुछ सिखाई नहीं। लड़की के मन में कभी ऐसी कुछ भावना नहीं हुई कि मैं सीखूं। आज उसके सामने समस्या खड़ी हुई। अगर वो कहती है कि मैं खीर बनाना नहीं जानती हूं, तो मर्यादा का सवाल है, इज्जत का सवाल है कि इतने बड़े घर की लड़की क्या कभी खीर नहीं खाई होगी, कभी खीर बनते नहीं देखी होगी। इसलिए वो कहती भी नहीं है, अब बनाना जानती भी नहीं। उसके सामने बड़ी समस्या खड़ी हो गई कि मैं क्या करूं। खीर बनाती है तो खीर में हींग का बघार लगा देती है। अब सब्जी में हींग का बघार चाहिए, वो खीर में हींग का बघार लगा देती है। नमक और चीनी पास में रखा था, बिना चेक किए चीनी की जगह पर नमक डाल देती है। खीर बनकर तैयार हो जाती है। पूड़ी बनाना चाहती है तो घी डाल देती है, और घी गर्म नहीं होता है, बेल बेल करके पूड़ी डालना शुरू कर देती है। वो निकले कैसे, अब पूड़ी खिले कैसे। और सब्जी बनाती है तो उसमें इलायची बच गई थी। खीर में इलायची का बघार लगाया जाता है, तो इलायची बच गई, सब्जी में इलायची का बघार लगा दिया, और जो चीनी बच गई थी वो चीनी जो है सब्जी में डाल दिया। भोजन बनकर तैयार हो गया। जब घर वाले भोजन पाने के लिए बैठे, उनके मन में आज बहुत भाव है कि बड़े संपन्न घर की लड़की है, बहुत सुंदर भोजन बना होगा। और जैसे भोजन पाने के लिए खीर आई तो खीर में हींग का बघार है। ये नाक डॉक्टर तुरंत चेक कर लिया, इसमें तो हींग का बघार लगा हुआ है। किसी प्रकार से अंदर जाने दिए तो अंदर उसमें जैसे जिभ्या देवी को मिली खीर, जिभ्या देवी चेक कर लिया, इसमें चीनी की जगह पर नमक है। एक ही कौर खाए, फिर खीर नहीं खाए। अब पूड़ी को उठाते हैं, न वो हाथ से टूटे न दांत से टूटे, क्योंकि पूड़ी खिली नहीं, घी गर्म नहीं हुआ, और निकालना शुरू कर दिए। पूड़ी को रख दिए और सब्जी उठाते तो उसमें चीनी भरी हुई। सामान सब खर्च हो गया और सामान सब बिगड़ गया। भोजन बनाने की कला न जानने के कारण से जैसे भोजन बिगड़ जाता है, ठीक इसी प्रकार से जीवन जीने की कला न जानने के कारण से जीवन भी बिगड़ जाता है। आज अगर आदमी का कि खेती करने से हमको अन्न मिलता है, व्यापार करने से हमको धन, शांत पूर्वक श्रवण करें तो सत्संग में जाने से हमें क्या मिलता है, ये प्रश्न आपसे भी लोग पूछते होंगे कि आप 3 दिन तक अयाना में थे और कई घंटे बैठकर सत्संग सुनते थे, तो आपको सत्संग से क्या मिलता है। घर छोड़ देते हैं, काम छोड़ देते हैं, यहां आते हैं, तो आपको मिलता क्या है, ये प्रश्न। बंधुओं, सत्संग से व्यक्ति को सद्बुद्धि मिलती है। कृषि, व्यापार और सर्विस से हमें धन मिलता है, और सत्संग में जाने से हमें सद्बुद्धि मिलती है, जो धन से भी ज्यादा मूल्यवान चीज है। आदमी के पास धन हो और सद्बुद्धि ना हो तो आदमी ना खाने योग्य चीजों को खाता है, ना पीने योग्य चीजों को पीता है, ना करने योग्य कर्मों को करता है। उसका जीवन अभिशाप हो जाता है। किसी भी शक्ति का सदुपयोग वरदान और दुरुपयोग अभिशाप होता है। शक्ति अपने आप में न वरदान होती है और न अभिशाप होती है। विद्युत शक्ति कितनी उपयोगी है। एक बटन दबा देते हैं, पूरा कमरा जगमगा जाता है। एक बटन दबा देते हैं, पूरा कमरा ठंडा हो जाता है। किंतु प्रयोग विधि में थोड़ी सी असावधानी हो जाए और करंट छू जाए तो तुरंत राम नाम सत्य हो जाता है। जो चीज जितनी उपयोगी होती है, प्रयोग विधि गलत हो जाए तो उतनी हानिकर भी होती है। धन एक ऐसा साधन है कि धन आदमी के नाम को अमर बना देता है।
एक दिन जीवन दीप बुझ जाता है, किंतु धन के द्वारा जो आदमी विद्यालय बनवा देता है, अस्पताल बनवा देता है, गौशाला बनवा देता है, धर्मशाला बनवा देता है, संताश्रम बनवा देता है, समाज की सेवा कर देता है, तो वो चीजें रह जाती हैं, उस व्यक्ति का नाम अमर हो जाता है। धन एक ऐसा भी साधन है, अगर व्यक्ति उसका दुरुपयोग करता है तो सदा के लिए उसका जीवन भी कलंकित हो जाता है। आप रावण का नाम खूब जानते हैं, सोने की लंका थी, कितना धन था उसके पास, बहुत बड़ा परिवार था, अपने समय का वो प्रकांड पंडित भी था, किंतु आज कोई भी व्यक्ति अपने बच्चे का नाम रावण रखना पसंद नहीं करता है, बल्कि रावण को लोग दशहरा के दिन मारते हैं। सदा के लिए जीवन कलंकित हो गया। तो आदमी के पास भौतिक साधन चाहे जितना हो, अगर उसके पास सद्बुद्धि नहीं होती है, न स्वास्थ्य का अच्छा उपयोग करता है। लोक में माना जाता है कि हेल्थ इज वेल्थ, तंदुरुस्ती हजार नियामत है। आदमी की तंदुरुस्ती खूब अच्छी हो और उसकी बुद्धि अच्छी ना हो तो आदमी आतंकवादी बन जाता है, अपहरण करता है, बलात्कार करता है, भ्रष्टाचार करता है, जेल के अंदर बंद हो जाता है। सद्बुद्धि के अभाव में कोई भी आदमी सुखमय जीवन नहीं जी सकता है, चाहे वो गृहवासी हो चाहे वो वनवासी हो। आप वनवासियों को भी देखिए, कितने व्यक्ति ऐसे हैं, कपड़ा को रंग लिए, घर बदल दिए, परिवार छोड़ दिए, किंतु सद्बुद्धि के अभाव में वहां गांजा नहीं छोड़ते, सिगरेट पीते हैं, बम बम शंकर लहरी करते हैं। सद्बुद्धि के अभाव में वन में रहने वाले भी दुखी हैं और घर में रहने वाले भी दुखी हैं। सद्बुद्धि के अभाव में पति और पत्नी में कोई प्रेम नहीं रहता है। जहां सद्बुद्धि नहीं होती है वहां तनाव रहता है। सद्बुद्धि की आवश्यकता सबको है। गांधी जी ने अपनी प्रार्थना में कहा, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सन्मति दे भगवान। गांधी जी राजनीतिक क्षेत्र में थे। गांधी जी ने यह नहीं कहा कि सबको संपत्ति दे भगवान, क्योंकि अगर संपत्ति दे भगवान मांग लेते, भगवान से डायरेक्ट संपत्ति मांग लेते, तो राजनेताओं को गरीबी मिटाओ आंदोलन नहीं चलाना पड़ता। किंतु गांधी जी अच्छी तरह से समझते थे कि खाली संपत्ति से आदमी सुखी नहीं हो सकता है। अमेरिका का एक व्यक्ति था, उसका नाम था एंड्रो कार्नेगी, जिसके शरीर छूटने पर 10 अरब डॉलर रुपया था। विश्व का सबसे बड़ा धनवान आदमी था। जब शरीर छूटने का समय आया तो मित्रों ने पूछा कि आप दुनिया के सबसे बड़े धनवान आदमी हैं, संसार से विदा होने का समय आ गया है, अपने जीवन का कुछ अनुभव बताइए। आप संसार से संतुष्ट होकर प्रसन्न होकर जा रहे हैं। तब उसने कहा, चलते समय मेरा दिल क्यों दिखाते हो? मेरे समान दुनिया में कोई दुखी आदमी नहीं। सुन करके लोग चौंके कि जो दुनिया का सबसे बड़ा धनवान आदमी है, आज अंतिम क्षण में कह रहा है कि मेरे समान दुनिया में कोई दुखी आदमी नहीं है। उन्होंने कहा, इसका कारण बताइए, इसका राज खोलिए। क्या हम शरीर छूट जाने के पश्चात यही समाचार देंगे सबको कि वो दुनिया के सबसे बड़े दुखी आदमी थे? आपको क्या नहीं मिला है, आप क्या नहीं कर पाए हैं, इसका राज खोलिए। तब उन्होंने अपने दिल की बात बताई। उन्होंने कहा, मैंने सोचा था कि जीवन के अंतिम क्षण में 100 अरब डॉलर रुपया कमाऊंगा, जिसमें 10 अरब डॉलर रुपया कमाया, 90 अरब डॉलर घाटे से मैं मर रहा। अब आप उनका गणित सोचिए। जिस आदमी के पास भी एक कला, घर छोड़ करके आ पाए, परिवार छोड़ करके आए और सुनने के लिए आए, ठीक से सुने और एक दिन भी सुने, 1 घंटा भी सुने, तो सुनने में इतनी बड़ी क्षमता होती है कि आदमी के जीवन की दिशा और दशा दोनों को बदल देती है।
उसने कहा कि जीवन के अंतिम में मैं सोचा था 100 अरब डॉलर रुपया कमा कर जाऊंगा, जिसमें 10 अरब डॉलर कमाया, 90 अरब डॉलर घाटे से मैं मर रहा। जिस आदमी के जीवन में 90 अरब डॉलर घाटा महसूस हो, सचमुच उसके समान दुनिया में कोई दुखी आदमी नहीं। आप गांधी जी के 3 बंदर देखे होंगे, बहुत से इसमें शिक्षित बंधुगण हैं, वो देखे होंगे गांधी जी के 3 बंदर। एक बंदर दोनों हाथों से आंख बंद किए हुए है, एक कान बंद किए हुए है और एक मुंह बंद किए हुए है। मनुष्य एक बुद्धिजीवी प्राणी है, उसको संकेत में शिक्षा दिया गया है कि बुरा मत देखो। आंख बंद किए हुए बंदर बता रहा है कि बुरा मत देखो, और एक बंदर बता रहा है कि बुरा मत सुनो, और एक बंदर कह रहा है बुरा मत बोलो। 3 बंदर गांधी जी दिए। ऐसा लगता है गांधी जी एक बंदर और बना देते तो काम पूरा हो जाता। बात अधूरी रह गई है। बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो। एक बंदर गांधी जी और बना कर देते, और वो बंदर अपने माथे में हाथ रखता और उससे यह शिक्षा मिलती कि बुरा मत सोचो। जब तक आदमी बुरा सोचता है तभी आदमी बुरा बोलता है, तभी बुरा देखता है, तभी बुरा सुनता है। अगर आदमी की सोच सही हो जाए तो हर आदमी सज्जन हो सकता है, हर आदमी धर्मात्मा हो सकता है, हर आदमी राष्ट्र के लिए एक अच्छा नागरिक हो सकता है, अगर आदमी की सोच सही हो जाए तो। और सोच सही होती है सत्संग के माध्यम से। इसलिए हर आदमी को चाहिए, चाहे वो जिस संप्रदाय का मानने वाला हो, चाहे जिसकी इबादत करने वाला हो, हर आदमी को सत्संग में आना चाहिए और आकर के शांत चित्त से श्रवण करना चाहिए, जहां पर जीवन की दोनों दिशाओं की ओर सुंदर प्रेरणा दिया जाता है। भौतिक विकास भी आप करें और आध्यात्मिक विकास भी करें, अपना विकास भी करें। आज आदमी सुबह से लेकर शाम तक चीजों के विकास में, धनार्जन में ही अपना समय देता है और अपने जीवन का सुधार नहीं करता है, अपना विकास नहीं करता है। इसलिए आज आदमी बाहर से संपन्न है, भीतर से लाचार है, भीतर से दीन है, दुखी है, और वो परेशानियों का सामना उसे करना पड़ रहा है। आज आवश्यकता है कि सत्संग के माध्यम से हम सद्बुद्धि प्राप्त करें, जिसके चलते हम अपने जीवन को सुखमय बना सकते। अमेरिका की घटना है, एक महिला अपने साइड से जा रही थी, एक कार चालक व्यक्ति ने असावधानी से वो हाथ हिलाती हुई जा रही थी, उसकी इस अंगुली में चोट लग गया और यह अंगुली, थोड़ी सी अंगुली कट के बाहर हो गई। उसने न्यायालय में केस कर दिया। न्यायाधीश ने पूछा, जांच किया, कहा कि तुम अपने सही रास्ते से जा रही थी, कार चालक की असावधानी थी, उसके कारण से तुम्हारे अंगुली का एक्सीडेंट हुआ। बताओ इनको ऊपर क्या तुम चाहते हो, क्या मांग करते हो? उसने कहा कि इसके 10 अरब डॉलर रुपया मुझको चाहिए। अरे उसने कहा कि एक छोटी सी अंगुली का एक्सीडेंट 10 अरब डॉलर रुपया। उसने कहा ये ऐसी वैसी अंगुली नहीं है, ये वो अंगुली है जिसे मैं पति को नचाती थी और वो अंगुली कट गई। अब किसके बल पर मैं पति को नचाऊंगी? ये इसके कारण से मुझे ऐसा चाहिए। अगर गृह देवियां सोचे कि हम पति को अंगुली के इशारे पर नचाएं, अब पति सोचे कि हम इनके अस्मिता को मिटा डालें, तो गृहस्थी में बंधुओं सुख नहीं हो सकता है। जीवन में सद्बुद्धि की बहुत बड़ी आवश्यकता है। सद्बुद्धि के अभाव में हमारा लोक और परलोक दोनों बिगड़ जाता है। इसे मैं एक मास्टर साहब के उदाहरण से समझाऊं। एक मास्टर साहब थे, उनके जीवन का आदर्श था सादा जीवन, उच्च विचार। आधुनिक युग में इस सिद्धांत में परिवर्तन हो गया है। आधुनिक युग के व्यक्तियों का सिद्धांत हो गया है फैशन ऊंचा, निम्न विचार। फैशन तो बहुत ऊंचा रखेंगे, विचार बहुत हल्के रखेंगे। फैशन इतना रखेंगे कि फैशन से लगेगा कि बहुत बड़े सज्जन आदमी होंगे, और बैठा लो पास में तो तुरंत सिगरेट जलाने लग जाते हैं।
कम पढ़े लिखे लोग होते हैं वे बीड़ी पीते हैं, और ज्यादा पढ़े लिखे लोग होते हैं वे सिगरेट पीते हैं, क्योंकि उनका स्टैंडर्ड ऊंचा होता है। वो सोचते हैं हम मास्टर हैं, डॉक्टर हैं, कलेक्टर हैं, बैरिस्टर हैं, इंस्पेक्टर हैं, मिनिस्टर हैं। ये कर वालों को बहुत अहम होगा कि हमारा स्टैंडर्ड बहुत ऊंचा है, इसलिए वो सिगरेट पीते हैं। किसी भी कलेक्टर को, किसी भी मिनिस्टर को आप बीड़ी पीते नहीं देखेंगे, पी ही नहीं सकते। उनका स्टैंडर्ड इतना ऊंचा है कि वो सिगरेट पिएंगे, बीड़ी नहीं पिएंगे, क्योंकि ऊंचे लोग ऊंची चीजों को पसंद करते हैं। वो ऊंचे लोग हैं, इसलिए चाय नहीं पीते, ब्रांडी पीते हैं, क्योंकि वो ऊंचे लोग। स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, वो हम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जब तक जो लोग स्टैंडर्ड का महत्व सोचते हैं कि हमारा जीवन स्तर ऊंचा होगा, अगर वो इसी सोच में रहेंगे तो वे जीवन में बुराइयों से कभी मुक्त नहीं हो सकते हैं। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, हमारे जीने का तरीका ऊंचा होना चाहिए, तब हम महान बन सकते हैं। मास्टर साहब विद्यालय में समय से जाते, बच्चों को बहुत प्रेम से पढ़ाते, आज का काम आज करते, उनसे बच्चे खुश, प्रिंसिपल खुश, अध्यापक खुश, सभी उनकी प्रशंसा करते थे। वास्तव में गुणाः पूजा स्थानम गुणीषु नचा लिंगम नचा वयः, गुणवान के गुणों की पूजा होती है, लिंग और वय की पूजा नहीं होती है। मास्टर साहब की सभी प्रशंसा करते थे। उसी विद्यालय में कुछ ऐसे भी अध्यापक थे जो विनोदी प्रकृति के थे। उन्होंने कहा, मास्टर साहब आप रोज धोती कुर्ता पहन करके आते हैं, एक पायजामा सिला लीजिए, कभी कभी पायजामा और कुर्ता पहन कर आइए। मास्टर साहब का मन हो गया, चलो कोई बात नहीं, धोती की जगह पर एक कुर्ता सिला देते हैं। एक कुर्ता सिलाए, सीने वाले ने असावधानी किया, पायजामा को 4 अंगुल लंबा सिल दिया। मास्टर साहब जब पायजामा पहन करके कुर्ता पहनकर चलने लगे तो उन्हें ऐसा लगा कि झाड़ू लगाने की जरूरत नहीं है, जहां तक जाएंगे झाड़ू लगता जाएगा। मारे शर्म के पायजामा को उतार दिए, धोती पहन लिए। उनका परिवार सीमित था। हमारी सरकार कहती है छोटा परिवार सुखी परिवार, परिवार बंधुओं छोटा रखो। परिवार जितना बड़ा होगा उतना ही दुख बढ़ेगा। छोटा सा सूत्र आप नोट करें, याद रखें, बहु संताप, कम संताप और ना संताप। जितना संतान बढ़ाओगे उतने संताप बढ़ेगा, कम संतान होगी कम संताप होगा, और ना संतान वालों को देख लो ना संताप। मास्टर साहब का परिवार सीमित था। परिवार में मां और बहन, पत्नी और स्वयं कुल 4 सदस्य थे। मास्टर साहब मां के पास जाकर मां को प्रणाम करते हैं, निवेदन करते हैं कि मां एक पायजामा सिलवा लिया हूं, 4 अंगुल लंबा हो गया है, समय आने पर सिल करके रख देना। मां वास्तव में ममता की मूर्ति होती है। मां का हृदय बड़ा विशाल होता है, किंतु मां अपनी व्यवस्था बतलाती है कि बेटा आंख में रोशनी कम हो गई है, पता नहीं मैं सुई में धागा डाल पाऊं कि न डाल पाऊं। इतना सुनते ही मास्टर साहब को अपनी भूल महसूस होती है। मास्टर साहब मां को प्रणाम करके पायजामा को ले लेते हैं और सीधे बहन के पास चले जाते हैं। बहन से कहते हैं कि मैं एक पायजामा सिलवाया हूं, 4 अंगुल लंबा हो गया है, समय मिलने पर काट करके सिल करके रख देना। बहन रजोगुण स्वभाव की थी। बहन तुरंत उत्तर दे देती है, कहती है जब आप वेतन पाते हैं तो किसी और के हाथ में देते हैं, और जब काम कराना आता होता है तो मेरे पास आते हैं, जाओ मैं आपका काम नहीं करूंगी। बहन बहुत बड़ी बात कह देती है। बात से बात उलझ जाती है, बात से बात सुलझ जाती है, बात से विश्वास जन्म लेते हैं, बात से आस झुलस जाती है। हर बात हर किसी से कही नहीं जाती, हर बात हर किसी से सही नहीं जाती। गुजारने को जिंदगी गुजर जाती है अकेली, मगर हर किसी को किसी के बिना रही नहीं जाती।
बात में बड़ी विलक्षण शक्ति होती है। दो टूटे हुए हृदयों को जोड़ देने की क्षमता बात में होती है और दो मिले हुए हृदयों को तोड़ देने की क्षमता भी बात में होती है। इसीलिए सदगुरु कबीर साहब ने कहा, मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर, श्रवण द्वार होए संचरे सालय सकल शरीर। सास और बहू में, देवरानी और जेठानी में जो महाभारत छिड़ा रहता है, उसमें केवल बात ही कारण होती है। बात के कारण से बहुत बड़ा संघर्ष पाया जाता है समाज में। बहन बहुत बड़ी बात कह दी, मास्टर साहब को तुरंत संकेत मिल गया कि जहां आप वेतन देते हैं वहां काम कराइए। मास्टर साहब पाजामा को ले लेते हैं, सीधे श्रीमती के पास पहुंच जाते हैं और श्रीमती से जब कहते हैं तो श्रीमती लंबी सांस लेती है। कहती, सुबह मैं 5 बजे उठती हूं और दिन भर मशीन की तरह काम करती हूं, 10 बजे रात तक। सारा काम आप मुझसे ही कराना चाहते हैं? अरे ये काम माँ से करा ले, माँ तो वृद्ध है, आप ये काम बहन से करा ले, मैं ये काम नहीं करूंगी। वो कह देती है कि ये काम आप बहन से करा ले, मैं नहीं करूंगी। और बहन कहती है कि जहां आप वेतन देते हैं ये काम उनसे कराइए, मैं नहीं करूंगी। इन दोनों का रिश्ता क्या लगता है? इन दोनों का रिश्ता लगता है ननंद और भौजाई का। ननंद का अर्थ होता है ना धन आनंद बराबर ननंद, जिसके संबंध से भावज को कोई आनंद न मिले उसका नाम है ननंद। ननंद पूरा सीआईडी ऑफिसर होती है, चेक करती रहती भावज कहां बैठती है, क्या खाती है, क्या पीती है, किससे बात करती है, और सारी रिपोर्ट माँ को देती रहती है। माँ और बेटी एक तरफ हो जाती है, भावज के नाको दम कर लेती है। भावज बेचारी एकांत कमरे में जाकर रोती है, उसे अपनी माँ को याद आती है, बहन की याद आती है। किंतु किसी भी समझदार ननंद को अपने भावज के साथ ऐसा दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए, नहीं तो कबीर साहब की साखी याद रहे, कबीर कमाई आपनी निष्फल कभी न जाए, अब बोया पेड़ बम्बूल का तो आम कहां से खाए। बम्बूल का पेड़ लगा करके हम आम नहीं खा सकते, चाहे यूरिया खाद डाले, चाहे गंगा जल से सींचे, नर्मदा जल से सींचे, उसमें कभी आम नहीं लग सकता है। जो प्राणी दूसरों को दुख देता है वो दुख पाएगा। जो ननंद अपने भावज को परेशान करती है, जब वो ससुराल पहुंचेगी तो उसके लिए स्पेशल ननंद तैयार मिलेगी। इसलिए बड़ी सावधानी से व्यवहार करना चाहिए। मास्टर साहब शांत प्रकृति के थे, पायजामा को रख देते हैं, विद्यालय चले जाते हैं। थोड़ी देर के पश्चात बच्चों में रमते हैं, बच्चों को प्रेम से पढ़ाते हैं। समय बीतता है, माँ सोचती है बहुत दिनों के बाद मेरा बेटा आया, छोटा सा काम बतलाया, मैं अपनी व्यवस्था बतला दी, मेरा बेटा कुछ ना कहा, चुपचाप चला गया। माँ के अंदर ममता है, प्यार है। माँ प्रयास करती है, पायजामा को उठाती है और धागा को जब डाल पाती है, माँ का हृदय प्रसन्नता से भर जाता है कि मैं अपने बेटे का काम कर दूं। माँ पायजामा को उठा करके 4 अंगुल नाप करके काट करके सिल देती है और अपने कमरे में जाकर विश्राम करती है। थोड़ी देर के बाद बहन आती है। बहन सोचती है कि आज मुझसे बड़ी भूल हो गई। भाई शादी करेगा तब शादी होगी, भाई बुलाएगा तब इस घर में आने का मौका मिलेगा। मुझे भाई को ऐसा नहीं कहना चाहिए। भाई कमाता है, हम सब लोग खाते हैं। बहन के मन में पश्चाताप होता है, वो भी पायजामा को उठा करके नाप करके 4 अंगुल काट करके सिल कर रख देती है। वो भी अपने कमरे में जाकर सो जाती है। थोड़ी देर के पश्चात जब पत्नी को घर के काम से फुर्सत मिलती है तो पत्नी सोचती है कि आज मुझसे बड़ी भूल हो गई। दिन भर तो मैं अपने आप काम करती हूँ, किंतु पति ने थोड़ा सा काम बताया, मैं ये इनकार कर दी और ये कह दी कि आप अपने बहन से काम करा लें। बहन से उनसे क्या काम कराने का मतलब?
जिस पति के नाते हाथ में चूड़ी खनखनाती है, पैर में पायल बजती है, माथे में सिंदूर सुशोभित देता है, अगर पति न रह जाए तो ये सारा श्रृंगार अंगार बन जाएगा। उसके मन में पश्चाताप की अग्नि लग जाती है और पत्नी रोती सुसुकती हुई मशीन के पास पहुंच जाती है। वो भी पायजामा को उठा करके 4 अंगुल नाप करके काट करके सिलकर रख देती है। सायंकाल जब मास्टर साहब आते हैं, देखते हैं कि पायजामा सिला हुआ है, उनके मन में बड़ी खुशी होती है। किंतु सुबह जब स्नान करके बाथरूम में ले जा करके पायजामा को पहनते हैं तो आश्चर्य में डूब जाते हैं। न पायजामा में रह गया, न अंडरवियर में रह गया, क्योंकि 4 अंगुल लंबा था, 12 अंगुल कट गया है। तो 12 अंगुल कट जाने से पायजामा भी नहीं रह गया और अंडरवियर भी नहीं रह गया। बंधुओं, काम को पहले सबने इंकार किया, बाद में काम को सबने किया और कोई किसी से नहीं बतलाए कि ये काम हम कर दिए। इसलिए सद्बुद्धि के अभाव में कपड़ा भी बेकार गया, समय भी बेकार गया और श्रम भी बेकार गया। अगर आदमी सत्संग के माध्यम से सद्बुद्धि नहीं प्राप्त कर लेता है तो निश्चित समझ ले उसकी 3 चीजें बेकार हो जाएंगी, समय, श्रम और संपत्ति। आज आदमी जो सत्संग में नहीं आते हैं, नहीं बैठते हैं, काम करते हैं, दिन भर काम करके 50 रुपया 100 रुपया कमाते हैं, सायंकाल जब घर पर आते हैं सद्बुद्धि न होने से वो जहर खरीदते हैं, सिगरेट खरीदते हैं, तंबाकू खरीदते हैं, गुटखा खरीदते हैं, राजश्री खरीदते हैं, बोतल खरीदते हैं। वो पैसा उनके पतन का कारण बन जाता है। उनका दिन भर का श्रम भी बेकार हो गया, समय भी बेकार हो गया, पैसा भी बेकार हो गया, साथ साथ जीवन भी बेकार हो जाता। इसलिए हर आदमी को सत्संग में आना चाहिए। हर आदमी के लिए जीवन में सद्बुद्धि की बहुत बड़ी जरूरत है। अगर आदमी के पास सब हो और सद्बुद्धि न हो तो पति पत्नी में भी तालमेल नहीं बैठेगा, सास बहू में भी तालमेल नहीं बैठेगा और आदमी जहां जाएगा वहां भी तालमेल नहीं बैठाएगा। जीवन में बंधुओं सबसे ज्यादा सद्बुद्धि की जरूरत है और सद्बुद्धि मिलती है संतों की संगत। इसीलिए संत सम्राट श्री कबीर साहब ने कहा, संगत कीजिए साधु की, हरे और की व्याध, ओछी संगत क्रूर की, 8 पहर उपाध। बिना संग के कोई भी आदमी जीवन यापन नहीं कर सकता है। संग करने में आप स्वतंत्र हैं, चाहे कुसंग करें चाहे सुसंग, ये 2 ही हैं और दोनों में बिल्कुल गणित जैसा नियम है। कुसंग करेंगे कुबुद्धि मिलेगी, कुबुद्धि मिलेगी तो आदमी दुष्कर्म करेगा और दुष्कर्म करेगा तो दुख मिलेगा। अगर आप सुसंग करेंगे सद्बुद्धि मिलेगी, सद्बुद्धि मिलेगी तो सत्कर्म करेगा और सत्कर्म करेगा तो जीवन में सुख मिलेगा। दोनों बिल्कुल गणित के नियम के अनुसार काम करते हैं। आप स्वतंत्र हैं। अगर आप चाहते हैं कि जीवन में हमें सुख मिले तो शुभ कर्मों का संपादन करें। श्री प्रभाकर साहब जी अपने संक्षिप्त समय में ये अच्छी तरह से बतलाने का प्रयास किए हैं कि हर आदमी अपने कर्मों का सुधार करे। कर्मों को अपने सुधारोगे भाई तो तुम पर जुर्म है न ईश्वर खुदाई। आज आदमी अपने कर्मों का सुधार नहीं करता है, हवन करता है, माला फेरता है, जप करता है, तीर्थाटन करता है, रोजा रहता है, नमाज पढ़ता है, हज करता है, प्रार्थना करता है, माला फेरता है, ओम विष्णुवे नमः स्वाहा कहता है जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए कहता है, किंतु अपने कर्मों का सुधार नहीं करता है। इसलिए आज आदमी के जीवन में जो वास्तव में सुख चाहिए, शांति चाहिए, प्रसन्नता चाहिए, आनंद चाहिए, वो नहीं दिखाई देता है। ये कर्म कांड है। ये कर्म कांड पर जितनी आस्था आदमी की है, अगर उतनी आस्था हमारी अपने कर्मों के सुधार की ओर हो जाए, संतों में हमारी आस्था हो जाए,
साहित्य में हमारी आस्था हो जाए तो आज हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, और ये अपने हाथ में है। इसलिए हर आदमी को चाहिए बड़े ही श्रद्धा भाव से सत्संग में आए, बैठे, सुने। पहला नंबर है सुने, सुनने के बाद समझने का प्रयास करें, समझने के पश्चात उसे जीवन में उतारने का प्रयास करें, जिससे हमारा जीवन सत्यम शिवम सुंदरम हो। बस इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं।